मोतीलाल शास्त्री जी ने वैदिक देवता पर जो चिंतन है या अपने भाष्य में वैदिक देवताओं को कैसे उन्होंने उद्धृत किया है, उन बातों को मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। तो मेरा जो पत्र है उसमें 4 बिंदुओं को मैंने रखा है। तो पहला जो बिंदु है जिसके ऊपर मैं चर्चा भी नहीं करना चाहूँगा, सामवेदीय ब्राह्मण एवं उपनिषद। जो दूसरा बिंदु है केनोपनिषद का प्रतिपाद्य। ये दोनों बिंदुओं के ऊपर मेरे जो पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है। और केनोपनिषद में जो वर्णित देवता उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। और साथ में केनोपनिषद विज्ञान भाष्य के अनुसार जो देवता चिंतन है या उनको अपने व्याख्या के माध्यम से, भाष्य के माध्यम से कैसे उन्होंने गुंफित किया है, मैं उन बातों को मैं यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा। तो जनरली हम लोग देखते हैं जो वैदिक देवता का प्रकरण उसमें आता है, जो केनोपनिषद का तृतीय खंड एवं चतुर्थ खंड जो आख्यायिका के माध्यम से, वहाँ पर जैसे हम लोगों ने उसमें सुना, आचार्य प्रोफेसर मिश्र जी को हमने सुना, सरोज मैडम को सुना, बहुत सुचारू रूप से उन्हें ढंग को उन्हें बता दिया है। तो इस संदर्भ में जो आख्यायिका आती है, उस आख्यायिका के अंदर अंतर्गत जो है वहाँ पर अग्नि, वायु और इंद्र, ये 3 देवताओं की वहाँ पर केनोपनिषद में वहाँ पर चर्चा आती है। जब देवता प्रकरण को हम लोग देखते हैं, आचार्य व्यास को विना स्मरण करते हुए देवता जो व्याख्या है या चिंतन है उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जो 3 कांड निरुक्त में है, जो नैघंटुक, नैगम और दैवत कांड है, दैवत कांड के तृतीय पंक्ति में आचार्य व्यास को बताते हैं, यत्काम ऋषिर यस्याम देवतायाम आर्थपत्यमिच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते तत् दैवतः स मंत्रो भवति। वहां पर ऋषियों ने, मुनियों ने अपने भावगम्य शब्दों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा या ललित शब्दों के द्वारा प्रकृति की स्तुति की है। और जिस प्रकृति की स्तुति की है उसको देवता के रूप में ऋषियों ने, मुनियों ने स्वीकार किया है। और जो माध्यम था वो माध्यम क्या है ना, वैदिक मंत्र है। तो इन मंत्रों की अच्छी तरह वहां पर चर्चा हुई है। फिर आगे वहां पर चर्चा करते हैं तीसरा एवं देवता, वो प्रकरण में नहीं जाना चाहता हूँ। तो पृथ्वी स्थानीय देवता के रूप में अग्नि, अंतरिक्ष स्थान के रूप में वायु और दिव स्थान के रूप में सूर्य को स्वीकार करते हैं। लेकिन साक्षात मैं केनोपनिषद विज्ञान भाष्य के ऊपर आता हूँ, जो पंडित मधुसूदन ओझा जी के जो शिष्य परंपरा है, उन शिष्य परंपराओं ने आगे उनका जो उद्देश्य रहा है, जो ध्येय रहा है, उसको आगे वो अनुवर्तन उसमें कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं यहाँ एक समय में 1 मिनट में बताना चाहूँगा। तो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में पंडित मधुसूदन ओझा जी की जो कृतियाँ हैं, उन कृतियों के आधार पर यहाँ हमारे विद्यार्थी एमफिल के शोध कार्य करते हैं, साथ में पीएचडी कार्य भी उसमें करते हैं। और शंकर शिक्षायतन के माध्यम से वहाँ कहीं ग्रंथों का या कहीं भावों का, व्याख्यानों का वहाँ बच्चे जाए चर्चा करते हैं। तो जो केनोपनिषद विज्ञान भाष्य की बात करते हैं, तो वहां पर जो है प्रकरण के माध्यम से पारिभाषिक सूचना प्रकरण वहां पर उसमें दिया गया है, जो मांगलिक संस्मरण, जो मंगल के रूप में पंडित शास्त्री जी ने सुचारू रूप से बहुत बढ़िया उसमें प्रतिपादन किया है। जहां पर उपनिषद शब्द का वैज्ञानिक व्याख्या, वैज्ञानिक उल्लेख, जिनके बारे में आचार्य संतोष शुक्ल जी ने बहुत बढ़िया ढंग से प्रतिपादित किया है। और ब्रह्म के क्या पारिभाषिक मौलिक स्वरूप हैं, वहां पर जो उसमें प्रश्न है 10 के माध्यम से उन्होंने प्रतिपादित किया है। जो अखंड ब्रह्म के प्रतिपादन के संदर्भ में, जो ऐसे प्रोफेसर मीरा द्विवेदी मैडम ने जैसे वहां पर चर्चा की है ना, प्रज्ञान आत्मा के संदर्भ में, तो वहां पर जो चर्चा उसमें आती है, तो इंद्र, वरुण, अग्नि आदि जो ईश्वर के उसमें पर्यायवाची के रूप में माना गया है। जो प्रज्ञान आत्मा के संदर्भ में वहां चर्चा करते हैं, ये इनको पर्यायवाची के रूप में वहां पर जो है, वहाँ पंडित मोतीलाल शास्त्री जी उसको स्वीकार करते हैं, जो इनका क्रम संख्या 104 से लेकर 106 तक जो है उसमें चर्चा करते हैं। तो अगर उसमें आगे देखना चाहेंगे तो इनका जो प्रकरण है, मांगलिक संस्मरण नाम प्रथम प्रकरण है। प्रज्ञानात्मक स्वरूपानुगत आत्मस्वरूप निदर्शनम नाम द्वितीय प्रकरणम। जो द्वितीय प्रकरण की बात करते हैं उसमें 3 संदर्भ हैं। तो उसके अंदर पंडित शास्त्री जी ने वहां तीनों को अलग अलग संदर्भ के माध्यम से व्याख्यायित किया है। जो द्वितीय प्रकरण का प्रथम संदर्भ है, प्रज्ञान आत्मा के बारे में वहां चर्चा है। जो द्वितीय प्रकरण का द्वितीय संदर्भ है, जिसको देही कर्मात्मा के बारे में वहां पर चर्चा है। जो द्वितीय प्रकरण का तृतीय संदर्भ है, वहां साधन भाव निबंधन प्रज्ञानात्मा नामक साधनात्मा का स्वरूप, ये तीनों की वहां पर उसमें से चर्चा करते हैं।
मैं साक्षात आता हूँ, जो देवताओं के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है, जो द्वितीय प्रकरण है, जिसका क्रम संख्या 364 हम लोग देख सकते हैं। वहाँ अग्नि, वायु, आदित्य नामक 3 विवर्तों का वहाँ पर जो है उल्लेख करते हैं पंडित शास्त्री जी। जब वहाँ द्वितीय प्रकरण का 365वां क्रम अगर देखना चाहेंगे, वहाँ अग्नि का जो चतुर्विध स्वरूप के बारे में वहाँ पर चर्चा उसमें आती है। सॉरी, अग्नि, वायु, आदित्य का तथा संवत्सर की अभिन्नता, या इन देवताओं का संवत्सर के साथ कोई संबंध है, इनकी भी चर्चा पंडित शास्त्री जी करते हैं। और साथ में गायत्री छंद से अनुप्राणित अष्टवसु, त्रिष्टुप छंद से अनुप्राणित एकादश रुद्र, जगती छंद से अनुप्राणित द्वादश रुद्र देवता। और उसमें साथ साथ जो देवताओं की वहाँ पर बात उसमें करते हैं पंडित शास्त्री जी, वहाँ पर आरण्यक, आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा पौराणिक भेद से देव महिम चतुष्टय की वहाँ पर व्याख्या करते हैं। ये द्वितीय प्रकरण के 373वां जो क्रम है उसमें चर्चा करते हैं। तो उसमें कहते हैं बसवः रुद्राः आदित्याः आरण्यकाः, वहाँ आरण्य के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। वसवः रुद्राः आदित्याः आध्यात्मिकाः, पुनः आधिदैविकाः, पौराणिकाः, ये 4 मतों को वहाँ पर जो है वहाँ उपस्थापित करते हैं। फिर 33 देवताओं की वहाँ बात आती है, और 33 कोटि देवताओं की वहाँ पर श्रुति वचनों को उद्धृत करते हुए पंडित शास्त्री जी वहाँ पर उसमें व्याख्या करते हैं। इस संदर्भ में मैं 1-2 उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा। देवत्रयी का वहाँ पर जो है उल्लेख किया है पंडित शास्त्री जी ने, वो मांगलिक संस्मरण में। वहाँ पर जो है जो देवत्रयी की वहाँ बात करते हैं, भूपिंड के अधिष्ठाता प्राणाग्नि है, अंतरिक्ष के अधिष्ठाता मरुतवान नामक इंद्र विशेष से समन्वित प्राणवायु है, सौर द्विलोक के अधिष्ठाता सूर्योपलक्षित प्राणादित्य है। यहाँ इनकी चर्चा देवत्रयी के रूप में की गई है। इस संदर्भ में पंडित शास्त्री जी ने एक बात की वहां पर और चर्चा की है, प्रथमा रोदसी त्रिलोकी, द्वितीया रोदसी त्रिलोकी। जो भूताग्नि को, भू को देवताग्नि रूप सूर्य को स्वः, एवं दोनों के अंतर्वर्ती मध्य भाग को भूभः समझिए, एवं तीनों की समष्टि को पहली रोदसी त्रिलोकी मानिए, जिसके अधिष्ठाता इंद्र या रुद्र माने गए हैं। तो आगे जो चर्चा करते हैं द्वितीया क्रंदसी त्रिलोकी, अगर इस संदर्भ में वहां पर चर्चा करते हैं, स्वर्लोक स्थानीय देवाग्नि रूप को भूभु समझिए, दिक सोमरूप परमेष्ठी को स्वह समझिए, एवं दोनों के अंतर्वर्ती मध्य भाग अंतरिक्ष को भूभः समझिए, और इन तीनों की जो समष्टि को दूसरी क्रंदसी त्रिलोकी मानिए, जिसके अधिष्ठाता विष्णु माने गए हैं। तो आगे तृतीया संयंती त्रिलोकी के बारे में चर्चा आती है, अष्टवसु के बारे में, एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य के बारे में वहां पर उसमें चर्चा आती है। यहाँ इस संदर्भ में मैं एक बात को और बताना चाहूंगा, अष्टवसु, एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य की वहां पर जो है चर्चा करते हैं पंडित शास्त्री जी। वहां पर पहले आरण्यक के रूप में वहां पर आरण्यक को उद्धृत करते हैं, जो अष्टवसु के रूप में वहां पर स्वीकार करते हैं, जो आरण्यक के हिसाब से मत हैं, अग्नि ही जातवेदाः सहोजाः अजिरः वैश्वानरः नरियपाः पंक्तिराधाः विसर्पः इत्यष्टौ वसवः पृथिव्याम्। फिर उसके बाद एकादश रुद्र के बारे में बात करते हैं, और द्वादश आदित्य के बारे में चर्चा करते हैं पंडित शास्त्री जी। यहाँ पर आदित्य के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा वहाँ करना चाहूँगा। सविता वरुणः सूर्यः पूषा विश्वानरः भगः यमः वृषाकपिः केसी समुद्रः अजयकपात इति द्वादश आदित्याः दिवि। ये शास्त्री जैसे चर्चा करते हैं। यहाँ मैं अगर बताना चाहूँगा, जो आदित्य संबंधी जो चर्चा आचार्य यास्क ने दी है, तो इनको थोड़ा सा इन्होंने विपरीत क्रम से वहाँ पर रखा है। अगर आचार्य यास्क को यहाँ पर संकेतित करना चाहूँगा, तो उसमें सविता, भगः, सूर्यः, पूषण, विष्णु, विश्वानरः, वरुणः, केसी, केसिनः, वृषाकपिः, यमः, अजय कपाल, ये द्वादश आदित्य आचार्य यास्क ने द्वादश अध्याय में वहाँ पर उसमें निरुक्त में चर्चा उसमें की है। अधिक समय ना लेते हुए, और 2-3 बातों को उन्होंने रखा है, आधिदैविक रूप है, आध्यात्मिक रूप है, पौराणिक रूप है, और ये चारों को वहां पर अपने भाष्य के माध्यम से उन्होंने वहां पर जो है वर्णन किया हुआ है। तो अंत में मैं अधिक समय ना लेते हुए, ये जो विज्ञान भाष्य है, तो यहाँ पर जो है एक बार पढ़ने का या उसको चर्चा करने का एक प्रयास मिला हुआ है, तो हमने देखने का प्रयास किया हुआ है।
जब मंत्र को हम लोग देखते हैं, वहाँ पर मंत्र सह भाष्य उपलब्ध नहीं है, ये सभी विद्वान इसको जो है पूरा का पूरा उसमें स्वीकार करते हैं। तो कभी-कभार उसमें हमें कठिन प्रतीत उसमें होता है। तो लेकिन जब वहाँ पर केनोपनिषद विज्ञान भाष्य का अध्ययन करते हैं, जो औपनिषदिक तत्व हैं, जो वहाँ पर आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, प्रज्ञान आत्मा की बात करते हैं, उन आत्माओं के बारे में अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं, उस ज्ञान को हम लोग जानना चाहते हैं, ये जो विज्ञान भाष्य है, केनोपनिषद विज्ञान भाष्य है, हमारे विभिन्न द्वारों को उद्घाटित करता है। तो आगे अगर देखना चाहेंगे, इन जो अवधारणात्मक जो व्याख्या पंडित शास्त्री जी ने की है, इनके माध्यम से हमें नवीन चिंतन की ओर प्रेरित हो सकते हैं, नई दृष्टि हमें प्राप्त होती है। इसके माध्यम से आगे हम लोग और रिसर्च कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को और प्रेरित कर सकते हैं, नए-नए रिसर्च करें। तो ये जो प्रकल्प आज जो वेबिनार के माध्यम से आप लोगों को सुनने का मौका मिला, विज्ञान भाष्य को पढ़ने का मौका मिला, मैं आयोजकों को प्रोफेसर संतोष शुक्ल जी को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।